आप अपने बीच में से उन साथियों को आगे बढ़ाओ जिनका जनाधार है। उनको आगे मत बढ़ाओ जो जनता के बीच में नहीं रहते लेकिन सदाकत आश्रम में आके स्वागत करते रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस खूब एक्शन मोड में आ गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जहां पर उन्होंने अपने नेताओं को खूब हड़काया है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमें 70 सीटें दी गई, लेकिन मात्र हम 19 सीट पर जीते, जिससे हमारी पार्टी की खूब वजीहत हुई। जो कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है उसे बेहतर करना है, अच्छा करना है। इस बार हम नए सिरे से काम करेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू अपने नेताओं को भी खूब हड़काते हुए गुस्से में यह बयान देते नजर आए और इसके अलावा उन्होंने महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों को भी ये कह दिया है कि इस बार कांग्रेस ए फॉर्म में होगी, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में होगी। इसके अलावा वो अपने प्रतिद्वंदियों को भी खूब जवाब दे रहे हैं। लेकिन कृष्णा लावरू का जो एक्शन मोड नज़र आ रहा है, इसको लेकर पूरे बिहार में खूब राजनीति भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है कि आखिर ये कौन है कृष्णा लावरू, जिसने कांग्रेस की कमान संभाली है। और जब से वो कांग्रेस के बिहार प्रभारी बने हैं तब से लगातार वो खूब एक्शन ले रहे हैं, एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों पर भी बयान देते हैं। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी यानी कि सरकार में बैठे नीतीश कुमार, बीजेपी और बाकी एनडीए के तमाम घटक दलों पर भी खूब बयान देते नजर आए हैं। लेकिन आज इन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी चिताया कि बड़े नेताओं के आगे पीछे करने वाले लोगों को आप लोग विधानसभा चुनाव में टिकट दे देते हैं। पहले के जो प्रभारी थे वो भी ऐसा ही कर रहे थे। जो लोग सदाकत आश्रम की परिक्रमा करेंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें टिकट दिया जाएगा जो जनता की परिक्रमा करेंगे। आप सुनिए कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू क्या कुछ कहते नजर आए हैं। स्वागत करता हूं और यहां तक वो आए उनका धन्यवाद करता हूं। भाई अविनाश चंद्र के और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। अनुराग चंदन, माफी चाहता हूं। सीधा बात पे आते हैं। पहली बात, ओबीसी और ईबीसी का संगठन में हिस्सेदारी। बात को लंबा नहीं खींचता, मैं विश्वास ये दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर इसमें संगठन में आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी में सुधार होगा। ये हो गई पहली बात, इसको और लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरी बात, टिकटों की बात। राहुल जी खुद स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में हर एक समाज और हर एक वर्ग की भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए। टिकटों की बात में मैं एक बात जरूर आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, और ये सिर्फ ओबीसी और ईबीसी पे लागू नहीं होता है, ये हर वर्ग, हर समाज पे लागू होता है। टिकट का मामला हिस्सेदारी से जरूर जुड़ा हुआ, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जनाधार से जुड़ा हुआ है। मतलब टिकट पार्टी का तरफ से देना और आपकी तरफ से टिकट लेना तो पहला कदम है, लेकिन टिकट लेके जीत कर आना वो बहुत जरूरी है। नहीं तो वही होता है जो 2020 में हुआ।
हम अंदर में ये कह रहे हैं कि 35 इनको दिया, 35 उनको दिया, वो 9 जीते, ये 10 जीते। वो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि हम 70 पे लड़े और 19 जीते। और उसके बाद बिहार में क्या हुआ, सारे देश में हमारे बारे में क्या टिप्पणी हुई, क्या चर्चा हुई, ये आपसे छुपी हुई नहीं। तो टिकटों के मामले में हर वर्ग, दोबारा मैं कहता हूं, हर वर्ग, हर तबका, हर समाज के लिए यही लाइन है। आप अपने बीच में से उन साथियों को आगे बढ़ाओ जिनका जनाधार है, जिनका जनता के बीच में पकड़ है। उनको आगे मत बढ़ाओ जो जनता के बीच में नहीं रहते लेकिन सदाकत आश्रम में आके स्वागत करते रहते हैं। उनको आगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, और ये हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लिए लागू है टिकटों के मामले में। अगर आपको परिक्रमा करनी है, परिश्रम करनी है, तो वो फील्ड में जाके करो, जनता के बीच जाके करो, संगठन को जड़ से मजबूत बना के दिखाओ। और मैं ऐसे लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी आके आपको खुद ढूंढ कर टिकट पकड़ाएगी। आपको यहां पे आने की जरूरत नहीं। ये हो गई टिकटों की बात। एक और तीसरी बात मुझे करनी है। संगठन में हिस्सेदारी बढ़ गई, मजबूत लोगों को टिकट मिल गया, लेकिन जब तक हम संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, कोई भी उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीत के आएगा, ये बहुत कम होता है। तो तीसरा जो काम है, और ये दोबारा हर तबका, हर वर्ग, हर समाज पे लागू होता है कि हम सबको मिलकर जमीन पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। यहां बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे, मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने का मौका मिला, उसको ज्यादा समय मिला, मुझे कम मिला, वो मंच पे बैठा था, मैं नीचे बैठा था। ये सारी बातें से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हमें वो काम करना चाहिए, हमें वहां ताकत लगाना चाहिए, हमें वहां ऊर्जा लगानी चाहिए, वहां पैसे खर्च करने चाहिए, जिससे जनता को फर्क पड़े और जनता हमसे जुड़े, जनता को हमारे ऊपर विश्वास ज्यादा हो। तो आज सदाकत आश्रम में मीटिंग हो गई, हम सब आ गए। आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले समय में, आने वाले जो भी मीटिंग और कार्यक्रम आप करना चाहते हो, वो दोबारा सदाकत आश्रम में नहीं करो। किसी जिले या प्रखंड स्तर पे करोगे, मुझे निमंत्रण दोगे, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन सदाकत आश्रम में करोगे तो शायद मैं ना आऊं। ये हम सब पे लागू है, सिर्फ ओबीसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, पीसीसी के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, एनएसयूआई के लिए भी है, महिला के लिए भी है, सेवा दल के लिए भी है, सबके लिए।
और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर हम ये काम करेंगे तो जरूर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन और परिणाम लेके आएगी। बस इतनी ही बात मुझे कहनी है और आप सबको दोबारा धन्यवाद। आने वाले 6-8 महीने में लड़ाई कम, काम ज्यादा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय संविधान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।